नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसके पास घायल बाप को अस्पताल ले जाने का समय तक नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बेटे को कुछ हो जाता तो बाप बदहवा सब कुछ भूलकर बेटे को लेकर डॉक्टर के पास भागता था। तो सुनते हैं कहानी। पापा पापा, मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए देखिए डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते, दर्द कम हो जाता, अच्छी से अच्छी दवाइयां लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए, घाव भर जाए। डॉक्टर, अरे भाई साहब, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब, इसको रात को नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर, अरे हाँ भाई हाँ, आप चिंता मत करो, बच्चे को लेकर लौटो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी, आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया, अब ये दाग नहीं निकलेंगे। भाई साहब, कोई नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे जाएंगे, मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाए जा रही है, कमजोर नहीं हो जाए। तू जा, एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा, और मैं चलता हूं घर पर। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई है। भाई साहब का बेटा बिजनेस बखूबी संभाल रहा है। भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पर ही रहते हैं। तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है, अजी सुनते हो, ये आपका पापा पलंग से गिर गए हैं, सर पर से खून आ रहा है। अरे यार, ये पापा भी ना, इनको बोला है जमीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। अरे रामो काका, जाओ तो घर पर, पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाओ, मैं मिलता हूं वहीं पर। बूढ़े हो चुके रामो काका चलकर धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फोन किया तो बोला, अरे यार, वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी है, आप बैठो लेकर, मैं आता हूं। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भाग कर तय कर ली थी, बेटा 1 घंटा 10 मिनट में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले गए, इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटा खून बहुत बह गया है, एडमिट कर देते तो ठीक रहता। बेटा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयां लिख देता हूं, थोड़ी महंगी है, लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़का, अरे डॉक्टर अंकल, चलेगा, 4-5 दिन ज्यादा लगेंगे तो अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या जरूरत, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। यह सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की घटना पूरी सुनाई। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तभी बहू का फोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चद्दर और गद्दा डालो, मैं पापा को लेकर आ रहा हूं। भाई साहब के आंखों में आंसू थे और ये खुशी के आंसू थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन ने सब भुला दिया। बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है, माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बेटा कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर
सब कुछ भुला चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।